नमस्कार दोस्तों दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उन सबको पता है पोल्यूशन की समस्या कितनी ज्यादा है इस समय। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली एनसीआर। आप लखनऊ में देखिए, कल शाम को मैच होना था इंडिया साउथ अफ्रीका का, उसको कैंसिल कराया गया। बोला गया कि पुअर विजिबिलिटी है। अरे क्यों है पुअर विजिबिलिटी? स्मॉग है, फॉग है, तो वहां पर पोल्यूशन का भी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से ये स्टेप लेना पड़ा। तो यहां पर हुआ क्या है कि दिल्ली में सरकार ने अब तक का सबसे स्ट्रिंजेंट रूल्स लागू किया। आप देख सकते हो खबर, नो फ्यूल विदाउट पीयूसी, old cars barred, वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली टफेस्ट एंटी पोल्यूशन रूल्स। एंड लेट मी टेल यू, यहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बहुत कड़े ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। यहां पर हो सकता है बहुत जल्द जितने भी टोल्स हैं, जो गाड़ियां एंटर करती हैं टोल के थ्रू दिल्ली के अंदर, उन सबको भी बंद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये रूल क्या कहता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है स्टडी आईक्यू पर फाइनल माइल सेल का। मतलब अगर आप कोई भी कोर्स बैच लेना चाहते हैं यूपीएससी का, चाहे 2026 का हमारा एसआईपी हो, सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, या फिर 2027 का लॉन्ग टर्म बैच जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में सीवियर एयर पोल्यूशन होता है हर विंटर को, और समर में हम सब भूल जाते हैं, कोई डिस्कशन नहीं होता। और जैसे ही दिवाली आने वाली होती है, विंटर स्टार्ट होता है, उसके बाद वापस से यही वही सेम डिस्कशन, और इतने साल से चलता आ रहा है। और इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। एक तो वेहिकुलर एमिशन है ही है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। मेजर कंट्रीब्यूशन है पीएम 2.5 का। इसके अलावा जो पराली जलते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी का जो वेस्टर्न बेल्ट है, इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड डस्ट हो गया, इसके अलावा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, डीजल जनरेटर्स हो गए, और साथ ही साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बनता है, जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस बनते हैं, जैसे विंड स्पीड स्लो होती है, तो इसकी वजह से भी वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है एक प्रकार से। टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ट्रैप होने लगते हैं। तो ये सब एकदम फेवरेबल कंडीशन हो जाता है बहुत ज्यादा पोल्यूशन के। एंड मिड दिसंबर में अभी आप देखो, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली में, वो सीवियर प्लस कैटेगरी में चला गया, उससे भी ऊपर चला गया। इनफैक्ट कहा तो यह जाता है कि मीटर में उतने नंबर्स नहीं होंगे जितने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसीलिए ग्रैप स्टेज 4, जो कि स्ट्रिक्टेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क है, इसको फाइनली लागू कर दिया गया है। बेसिकली क्या है ना, कि जब भी पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो उस हिसाब से क्या एक्शन लिया जाता है। तो यहां पर ग्रैप है, दैट इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, और स्टेप बेस्ड इमरजेंसी रेस्पॉन्स है ये, कि जितना ज्यादा एक्यूआई थ्रेशोल्ड वो क्रॉस करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स यहां पर लिया जाएगा। तो ये पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए, ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट जस्ट दिल्ली। फिर इसके अलावा यहां पर गवर्निंग अथॉरिटी कौन है, कौन इसको देखता है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये बेसिकली कानून लाया गया था 2021, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया। और एनफोर्समेंट एजेंसीज कौन है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये सब मिलकर करते हैं। तो यहां पर पहला अभी रूल जो आया, जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, नो एंट्री फॉर ओल्ड हाई एमिशन व्हीकल। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्हीकल BS6 एमिशन नॉर्म से पुरानी हैं, तो उनकी एंट्री दिल्ली में नहीं होगी। यहां पर आप देख सकते हो BS3 पेट्रोल व्हीकल्स, BS4 डीजल व्हीकल, या फिर जितने भी, जो कहने का मतलब BS6 व्हीकल अगर नहीं है तो यहां पर एंट्री नहीं हो पाएगी। और इसका जो स्कोप है बैन का, ये आपका एंट्रिंग दिल्ली फ्रॉम एनसीआर स्टेट्स। क्या है कि जो गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद, फरीदाबाद, यहां से बहुत सारी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो आपका दिल्ली में एंटर करती हैं, और ज्यादा पोल्यूशन होता है। बताया जा रहा है कि इस तरह की 12 लाख गाड़ियां हैं, तो उन सब के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है कि वो दिल्ली में एंटर नहीं करेंगी। कौन सी व्हीकल्स अलाउड है? सिर्फ BS6 वाले, CNG व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज है ना, अब चाहे वो कितनी पुरानी हो, एम्बुलेंस है, फायर सर्विसेज है, पुलिस है, ये सब तो अलाउड होगा। और रैशनल की अगर हम बात करें, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो पुरानी गाड़ियां होती हैं वो 2 से 6 गुना ज्यादा पर्टिकुलेट मैटर रिलीज करती हैं, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है विंटर के समय PM 2.5 की जब हम बात करते हैं। दूसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल, और बताया जा रहा है कि ये पहली बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो है नो PUC नो फ्यूल। PUC का मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। आप सब देखते हैं, गाड़ी जब आप लेते हो तो हर साल या फिर डिपेंडिंग कि हर 3 महीने में आपको अपना PUC चेक कराना होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, कि जो PUC है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग सर्विस नहीं कराते और ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जब आप दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर जाओगे, तो वहाँ पर आपका अगर PUC नहीं है तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा।
कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्या हर एक गाड़ी को मैनुअली चेक किया जाएगा? ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज़ सेट किए जा चुके हैं फ्यूल स्टेशंस पर। तो वो ऑटोमैटिकली यहाँ पर देखेंगे और जो फ्यूल अटेंडेंट है वो उसको नोटिफ़ाई हो जाएगा कि ये गाड़ी जो है उसका पीयूसी नहीं है, आप इसको फ्यूल मत दो। ख़ैर जो भी है, भारत में सब कुछ पॉसिबल है, आप सब जानते हैं। थोड़ा-सा ₹100 पकड़ा वो भी हो जाएगा, बट प्रॉब्लम वही है ना कि चीज़ें इम्प्लीमेंट करने को हम बोल तो देते हैं पेपर में, और पता नहीं कितना ये इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा, लेट्स सी। बट यहाँ पर मैनुअल वेरिफिकेशन की भी बात कही गई है, रियल टाइम लिंकेज विथ वाहन डेटाबेस की भी बात कही गई है, और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि बेसिकली पीयूसी कंप्लायंस को अब एडवाइजरी से कंपल्सरी की तरफ ले जाया जा रहा है। फर्स्ट लार्ज स्केल रियल टाइम फ्यूल डिनाइल एनफोर्समेंट देश के अंदर ये लाया जा रहा है, एंड बेसिकली इसकी वजह से जो बिहेवियरल कंप्लायंस होता है ना, वो करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है वर्क फ्रॉम होम। बेसिकली कोशिश यही है कि बोला जा रहा है सरकार के द्वारा प्राइवेट ऑफिसेस को भी कि 50% तक आप एम्प्लॉयज़ को बोल दो कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। एडवाइजरी है एक प्रकार से, और ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग कम बाहर निकलेंगे, व्हीकल कम आएंगी सड़कों पर, पीक आवर में कंजेशन कम होगा, तो बेसिकली पोल्यूशन कम करने की कोशिश है यहाँ पर। फिर और भी एडिशनल मेजर्स हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो कि जो नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो बैन हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस है एंट्री ऑफ डीजल ट्रक, उसको भी लगाया जा रहा है। एनहेंस डिप्लॉयमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है चिल्ड्रंस के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, पर्सन्स विथ रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए। खैर ये तो हमने बात कर ली कि दिल्ली की सरकार ने ये इम्प्लीमेंट किया या फिर जो भी मैकेनिज्म है वो हुआ। क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। क्या है कि बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंडर डाले गए कि देखिए सरकार जो है वो सही तरीके से एक्शन नहीं ले रही है। और ये अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो बेंच है, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अभी कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इट इज टोटल फेलियर। उनका कहना था कि इट्स एड हॉक शॉर्ट टर्म एक्शन। जब भी विंटर आता है तो आप छोटे मोटे एक्शन ले लेते हो। उन्होंने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्लानिंग की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देखिए जो एयर पोल्यूशन है ये एनुअल फीचर बन गया है, हर बार आता है, बातें होती हैं, चला जाता है। एंड जुडिशरी का बेसिकली कंसर्न यहाँ पर यही आ रहा है कि इमरजेंसी मेजर्स ये रिएक्टिव होते हैं, प्रिवेंटिव नहीं होते हैं। समर में आप क्यों नहीं डिस्कशन करते कि विंटर आने वाला है, उसके पहले हम मेजर्स ले लें। ये सारी चीज़ें जो अथॉरिटीज़ हैं वो तभी एक्ट करते हैं जब AQI ऊपर की तरफ जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है बेसिकली। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। तो यहाँ पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तो चीज़ किया है कि पहले वाला जो अपना ऑर्डर था उसको मॉडिफाई कर दिया है। अगस्त 2025 में जब ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो गाड़ियां हैं 10 साल से पुरानी डीजल व्हीकल, 15 साल से पुरानी पेट्रोल व्हीकल, उसको बोला था कि कोई कोहर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा उसके ऊपर, ना तो सीज किया जाएगा ना तो इंपाउंड किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फर्दर क्लैरिफिकेशन आया, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया है, बड़ा फैसला सुनाया और कहा है कि वही गाड़ियां जो कम से कम BS4 एमिशन स्टैंडर्ड की हों या फिर उससे ज़्यादा हों, उन्हीं व्हीकल्स को अलाउ होगा। यह हमेशा के लिए कर दिया गया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट विंटर। अगर आपकी गाड़ी BS3 है तो आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते। अब उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगा, फाइन लगाए जाएंगे, सीज कर दिया जाएगा, इंपाउंड कर लिया जाएगा। ये चेंज इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अब पोल्यूशन को लिंक जो है किया जा रहा है एमिशन स्टैंडर्ड के साथ दैन व्हीकल एज। पहले व्हीकल एज की बात हो रही थी कि ना 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो तब एक्शन लो। नहीं, अब ऐसा है कि वो जो एमिशन स्टैंडर्ड है आपकी गाड़ी का, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। मान लीजिए 5 साल पुरानी गाड़ी है लेकिन वो BS3 है, ऑल्दो नहीं होगा क्योंकि BS4 ऑलरेडी हम आ चुके थे, लेकिन मान लीजिए BS3 है, भले ही 5 साल पुरानी है तो भी वो अलाउड नहीं होगी, क्योंकि BS3 और उसकी पुरानी वाली गाड़ियां ज़्यादा PM 2.5 रिलीज करती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा रिलीज करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो प्रैक्टिकल इंपैक्ट यही होगा इसका कहीं ना कहीं कि एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको एक लीगल बैकिंग मिल गई है, वो अब एक्शन ले सकती हैं। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है टोल प्लाजास को लेकर। बहुत सारी गाड़ियां टोल प्लाजा के थ्रू दिल्ली में एंटर करती हैं, तो इसको लेकर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि देखिए टोल प्लाजा की वजह से लंबी कतारें लगती हैं, लॉन्ग ट्रैफिक क्यूज लगता है, व्हीकल वहीं खड़ी रहती हैं, स्लो मूविंग कंजेशन होता है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा व्हीकुलर पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो 9 मेजर टोल प्लाजाज हैं दिल्ली NCR एंट्री पॉइंट पर। तो डायरेक्शन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यह सजेस्ट किया है MCD को कि देखो
ये जितने भी टोल प्लाजाज हैं ना, उसको बंद कर दो। आप उसको बंद क्यों नहीं कर सकते? बंद करने में क्या हर्ज है? इनफैक्ट मैं देख रहा था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब ये चीज़ें बोल रहा था, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, सूर्यकांत सीजेआई ने ये भी कहा कि हम चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे कि आपका जो पैसा कलेक्ट होता है उसका आप क्या करते हो, सही से उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए आप ये टोल प्लाजा को बंद कर दो, ताकि गाड़ियां जो है आराम से वहां से निकल सकें, ट्रैफिक जाम ना हो। तो इसके लिए एमसीडी को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि आप डिसाइड करके हमें बताओ क्या करना है इसका। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और सजेशन दिया है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप उसको दे दो। जो एमसीडी संभालती है ना पूरा टोल प्लाजा, वो ना संभालने की बजाय एनएचएआई संभाले, वो अच्छे से करेगी, और वो जो भी शेयर होगा वो एमसीडी के साथ शेयर कर देगी। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर लाने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेट्स सी अब क्या होता है। काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन की समस्या रियल है, बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। आप में से जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, आई एम श्योर ये चीज़ देख रहे होगे। इनफैक्ट आज मैं सुबह उठा, मैं देखा आज तो और ज़्यादा कुहासा है, स्मॉग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आज तो इनफैक्ट। तो खैर जो भी है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको फाइनल माइल सेल का जो आखिरी डेट है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है, यूज करिए कोड अंकित लाइव। कोई भी अगर आपको डाउट भी होता है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।